दोस्तों, शेर, चीता, टाइगर और जैगुआर जैसे बड़े बड़े बिग कैट्स जब शिकार पर निकलते हैं तो फिर ज्यादातर अपने शिकार में सक्सेसफुल होकर ही लौटते हैं। फिर चाहे इनके सामने भारी भरकम हाथी ही क्यों ना हो या फिर कोई राइनोसोरस, ये अपनी बहादुरी और चालाकी के दम पर उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ये बिग कैट्स कैसे शानदार तरीके से शिकार को अंजाम देते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फिर चलिए समय न गवाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, लायंस हंटिंग एलिफेंट। दोस्तों, ये नजारा जिम्बाब्वे का है। यहाँ पर एक शेर इस बेबी एलिफेंट का शिकार करने के लिए इसके पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन बेबी एलिफेंट काफी फुर्तीला होता है, इसलिए शेर ज्यादा देर तक उसकी पीठ पर टिक कर नहीं रह पाता और नीचे गिर जाता है। ऐसी सिचुएशन में शेर बार बार हाथी के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाथी की तेज रफ्तार के कारण शेर उसे नीचे ही नहीं गिरा पाता। यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ये बेबी एलिफेंट एक एडल्ट शेर के सामने जल्दी हार नहीं मान रहा है और आखिरकार शेर को इस एलिफेंट का शिकार करने के लिए अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ जाती है। दूसरा शेर दौड़ कर आता है और फिर दोनों मिलकर एलिफेंट को पूरी तरह से नीचे गिराने में सफल हो जाते हैं। यहाँ इन दोनों शेरों में से एक शेर हाथी के पैरों को कसकर पकड़ लेता है, तो वहीं दूसरा शेर उस हाथी की गर्दन काटने में लगा होता है। और फिर काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार इन दोनों शेरों की योजना सफल हो जाती है और हाथी मारा जाता है। नंबर 2, लायन हंट्स हिप्पो। दोस्तों, ये नजारा है अफ्रीका के मसाई मारा का। यहाँ पर एक साथ इतने सारे वाइल्ड बीस्ट इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये माइग्रेट कर रहे हैं। इतने सारे वाइल्ड बीस्ट को एक साथ देखकर एक शेर और शेरनियों के मन में शिकार करने का लालच आ जाता है, लेकिन जैसे ही शेरनी इस वाइल्ड बीस्ट की तरफ बढ़ती है सभी वाइल्ड बीस्ट वहां से भाग जाते हैं। बेचारी शेरनी काफी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहां मौजूद शेर को अपनी शेरनी को खुश करने का उपाय दिख जाता है और फिर शेर आगे बढ़कर हिप्पो पर हमला कर देता है। बेचारा हिप्पो डर कर वहां से भागने लगता है, पर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। शेर तुरंत ही उसके पीठ पर चढ़कर उसे नीचे गिरा देता है और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ शेर इस हिप्पो के शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों को काटने लगता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हिप्पो की चमड़ी काफी मोटी होती है, इसलिए शेर के लिए उसे पूरी तरह से मारना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शेर यहाँ पर हिप्पो को जिंदा खाना ही शुरू कर देता है और फिर कुछ देर बाद इस हिप्पो को खत्म करने के लिए वहाँ एक और शेर आ जाता है और फिर दोनों साथ मिलकर हिप्पो को बड़े ही मजे के साथ खाते हैं। नंबर 3, लायंस प्राइड वर्सेस बफेलो हर्ड। यहाँ पर शेरों का झुंड बफेलो के झुंड पर अटैक कर देता है। ऐसे में ये मुकाबला बराबरी का हो जाता है, लेकिन बफेलोस का झुंड हिम्मत से लड़ने के बजाय शेरों से डरकर भागने लगते हैं और बफेलो का यही डर इन शेरों के काम आता है। सभी बफेलोस के इधर उधर चले जाने के बाद वहाँ सिर्फ एक मादा बफेलो और उसका बछड़ा ही बाकी रह जाता है। शेरों की नजर इन दोनों पर पड़ती है और वे इन दोनों का शिकार करने का फैसला कर लेते हैं। इसके लिए शेर दूर से ही इन दोनों बफेलोस पर नजर रखने लगते हैं और फिर इन्हें जैसे ही सही मौका नजर आता है ये मादा बफेलो के बच्चे पर अटैक कर देते हैं। झुंड में इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से मादा बफेलो इन सभी का सामना नहीं कर पाती और फिर आखिरकार दोनों बफेलोस इन शेरों का खाना बन जाते हैं। लायनेस हंटिंग एलिफेंट। यहाँ पर एक शेरनी इस मादा हाथी की गर्दन को दबोचने की कोशिश में पूरी तरह से लगी रहती है, लेकिन हाथी की गर्दन काफी मोटी होने की वजह से शेरनी को बार बार असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए शेरनी अब बिना समय गवाए अपने नुकीले दांतों से बार बार हाथी की कानों और आंखों पर हमला करने लगती है। ऐसे में हाथी दर्द की वजह से बिल्कुल छटपटाने लगती है और फिर वो शेरनी को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शेरनी ने भी हाथी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई होती है
और इसीलिए हाथी के बार बार हिलने के बावजूद शेरनी नीचे नहीं गिरती और शेरनी हाथी के सिर के बिल्कुल बीचों बीच काटने लगती है, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि अब शेरनी की जीत हो जाएगी। लेकिन तभी हाथी शेर को नीचे जमीन पर दबाकर उसे अपने पैरों से कुचलने लगती है। ऐसी सिचुएशन में शेरनी की पकड़ ढीली पड़ जाती है और फिर मौके का फायदा उठाकर हाथी उसे एक झटके में अपने से दूर उठाकर फेंक देती है और इस तरह से उस हाथी की जान बच जाती है। नंबर 5, अलोन लायन अटैक्स बफेलो हर्ड। दोस्तों, ऐसे अद्भुत नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब एक अकेला शेर बफेलो के पूरे झुंड पर अटैक कर दे। यहाँ पर अगर बफेलोस चाहे तो साथ मिलकर इस शेर को चुटकियों में मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन बफेलोस शेर से लड़ने की बजाय डर कर भागने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा इस शेर को मिलता है और वो इसमें से एक बफेलो को बड़ी ही आसानी से दबोच लेता है और सीधे बफेलो के गर्दन पर काटने लगता है, जिसकी वजह से बफेलो ज्यादा हिल डुल नहीं पाता और फिर देखते ही देखते कुछ देर के अंदर बफेलो की मौत हो जाती है। नंबर 6, प्राइड ऑफ लायंस किल्स एलिफेंट। रात के समय में जब हाथियों का झुंड नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है, हाथियों की आवाज से इन शेरों की नींद टूट जाती है। फिर ये भूखे शेर तुरंत इन पर हमला करने का फैसला कर लेते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले हाथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी दहाड़ से उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर हाथी वहां से डर कर भागने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बेचारा छोटा हाथी इन शेरों के बीच अकेला ही फंस जाता है, जिसके बाद ये सभी शेर मिलकर इस अकेले हाथी को घेर लेते हैं। बेचारा हाथी डर कर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन फिर भी शेरों के चंगुल से बचकर निकल नहीं पाता और फिर देखते ही देखते सारे शेर मिलकर एक साथ इस हाथी पर हमला बोल देते हैं। बेचारा हाथी खुद को बचाने के लिए काफी देर तक भागता है, लेकिन आखिरकार शेरों का पूरा झुंड इस अकेले हाथी को गिराने में सक्सेसफुल हो ही जाता है और फिर सभी शेर मिलकर आधी रात में ही हाथी के मांस की दावत करते हैं। नंबर 7, प्राइड ऑफ लायनेस हंटिंग वन एलिफेंट। ये दोनों शेरनियां कई दिनों से भूखी होती हैं और इसीलिए जब इन्हें एक हाथी नजर आता है तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ और टूट पड़ी उस हाथी पर। 5 साल का बेचारा ये हाथी इन शेरनियों से अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत और स्पीड के साथ भागता है, लेकिन जवान शेरनी की स्पीड के आगे इसकी जीत हो पाना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है। और फिर कुछ ही मिनटों में इस भाग दौड़ के बाद एक अकेली शेरनी इस 2 टन के हाथी को नीचे गिराने में सक्सेसफुल हो जाती है। शेरनी हाथी को नीचे गिराने के बाद उसे अपने पंजों से दबाए रखती है और तब तक वहां उसकी मदद के लिए दूसरी शेरनी भी आ जाती है, जिसके बाद दोनों शेरनियां साथ मिलकर इस हाथी को नोचना शुरू कर देते हैं। बेचारा हाथी खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां शेरनियों का पूरा झुंड पहुंच जाता है और फिर शेरनियां साथ मिलकर हाथी को जिंदा ही खाना शुरू कर देती हैं। नंबर 8, लायन प्राइड हंट्स बफेलो। यहाँ पर एक शेर का पूरा झुंड एक बफेलो का शिकार करने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बफेलो भी काफी ताकतवर है, इसीलिए पहले प्रयास में इन शेरों से बचकर निकल जाता है। पर ये शेर भी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे और बफेलो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शेरों का मुखिया दूर से ही इस पूरे नजारे को देख रहा होता है, लेकिन फिर उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि पूरा झुंड मिलकर भी एक अकेले बफेलो को नहीं मार पा रहे हैं, तो वो भी इस शिकार में हिस्सा ले लेता है। मुखिया के शिकार में हिस्सा लेते ही झुंड के बाकी सदस्य शांत हो जाते हैं, जिसका सीधा फायदा इस बफेलो को ही मिलता है और वो शेर को अपने सींगों से उठाकर पटकने के बाद वहां से भाग जाता है। नंबर 9, 3 लायंस अटैक्स ब्लैक राइनो। इस राइनो के पैर नदी की मिट्टी में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिसकी वजह से काफी कोशिश करने के बाद भी ये नदी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके बाद ये मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसकी मदद की आवाज सुनकर मदद के लिए कोई दूसरा राइनो तो नहीं आता, लेकिन भूखे शेरों की नजर इस पर जरूर पड़ जाती है और फिर देखते ही देखते सभी शेर राइनो के पास इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर ये शेर राइनो पर अटैक तो करना चाहते हैं, लेकिन राइनो के नुकीले सींगों से डर रहे हैं और बार बार पीछे हटते जा रहे हैं।
उसी वक्त राइनो नदी से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे में इन शेरों के लिए राइनो को मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये सभी मिलकर राइनो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर राइनो को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने सींगों को दिखाकर इन्हें खुद से दूर रहने की चेतावनी देता है और फिर इनसे काफी दूर चला जाता है। नंबर 10, लायन किलिंग बफेलो। यहाँ पर एक शेर और शेरनी इस बफेलो पर हमला करने के लिए एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद शेरनी रुक जाती है और शेर अकेला ही दौड़कर बफेलो की पीठ पर चढ़ जाता है। शेर जब तक इस बफेलो को अपने पंजों से दबा कर रखता, तब तक पीछे से शेरनी भी आ जाती है और वह बफेलो के पैरों पर काटना शुरू कर देती है। शेर लगातार बफेलो के गर्दन पर काटता है ताकि जल्दी से जल्दी उसकी जान चली जाए और फिर दोनों मजे के साथ उसका मांस खा सके। लेकिन तभी वहां पर 2 शेर और आ जाते हैं, जिनसे डरकर शेरनी वहां से दूर भाग जाती है। अब ये शेर यहाँ पर अकेला ही रह जाता है और ऐसे में अगर ये बफेलो सही तरीके से कोशिश करे तो वो शेर से खुद को छुड़ा सकता था, लेकिन बफेलो अपने हाथ पैर हिलाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इनमें से कौन सी जानवर का अटैक आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।